हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा साइंस का टॉपिक है सौर मंडल, जिसका हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 30 प्रश्न। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एग्जाम में अगर देखा जाए तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन सही करके आना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ऑप्शंस में दे रखे हैं क्षुद्र ग्रह, कृत्रिम उपग्रह, ध्रुव तारा और तारामंडल। तो सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं होता है? जो कृत्रिम उपग्रह होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होता है। जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं वो सौर परिवार का सदस्य माने जाते हैं, लेकिन जो कृत्रिम होते हैं वो नहीं माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखते हैं हम सौर परिवार के बारे में कि सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं। तो देखिए, ये होता है सूर्य, सन होता है, उसके चारों ओर 8 प्लैनेट्स गति करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं, जिसमें यह है बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है, उसके बाद में शुक्र जो सबसे गर्म ग्रह है, उसके बाद में पृथ्वी जो नीला ग्रह है, उसके बाद में मंगल जो लाल ग्रह है, उसके बाद में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण और उसके बाद में वरुण। ये टोटल है 8 ग्रह है जो कि सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करते रहते हैं। ओके, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर, तो इसको एक बार नॉर्मली समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं बुध को, मंगल को, पृथ्वी को या शुक्र को। तो लाल ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स मंगल ग्रह को। ओके, मंगल ग्रह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मंगल ग्रह को सौर मंडल के अंदर देखा जाए तो ये लाल कलर का दिखाई देता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा तारा पृथ्वी से देखने पर घूर्णन करता हुआ नहीं दिखाई देता है? ऑप्शंस में हमें दे रखे हैं ध्रुव तारा, आरियस, बिग डिपर या डॉग स्टार। तो पृथ्वी से अगर देखा जाए तो कौन सा घूर्णन करता हुआ नहीं दिखाई देता? ध्रुव तारा घूर्णन करता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये तारा घूर्णन नहीं करता है, अपनी स्थिति पर स्थिर ही बना रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है? ऑप्शंस में दे रखे हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी। तो रात में सबसे चमकीला कौन दिखाई देता है? कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है शुक्र। और यहाँ पे बात हुई है शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह के बारे में आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखना है कि ये भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके बारे में आगे भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको डिटेल से बताऊंगी। आगे हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा है? ऑप्शंस में दे रखे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो पृथ्वी पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर गति करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। और इसी कारण से तारे हमें विपरीत गति करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं अरुण ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को, शुक्र ग्रह को या बुध ग्रह को। तो नीला ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी ग्रह को। और इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है जल की। इसी कारण से जब इसको देखा जाता है तो ये नीला कलर का दिखाई हमें देता है, इसीलिए इसका नाम नीला ग्रह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का नियम संबंधित है? ऑप्शंस में दे रखे हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ग्रहों की गति से, विद्युत चुंबकीय प्रभाव नियम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो केपलर का नियम है, जो दिया था केपलर वैज्ञानिक ने, वो है ग्रहों की गति से संबंधित। उन्होंने बताया था कि जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ दीर्घवर्ताकार गति करते हैं, और जो सूर्य होता है वो केंद्र के अंदर स्थित होता है। तो ये बताया था केपलर ने, और ये केपलर का नियम ग्रहों की गति को बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के डूबने के पश्चात पश्चिम दिशा में और सूर्य निकलने से पूर्व दिशा में देखा जा सकता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं जुपिटर, अरुण, शनि, शुक्र। तो जो सूर्य अगर डूब जाता है उसके पश्चात पश्चिम में दिखाई देने वाला, और उदय होने से पूर्व दिशा में अगर हम देखें तो हमें कौन सा दिखाई देगा? वो दिखाई देगा शुक्र ग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं सूर्य के निकट एक ग्रह को कहते हैं, सूर्य के निकट 4 ग्रहों को कहा जाता है,
जो ग्रह सूर्य में समा गया हो उसको कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंतरिक ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स जो सूर्य के निकट 4 ग्रह होते हैं उनको। अब देखिए ये सौरमंडल है जिसके अंदर ये सूर्य है, और सूर्य के पास में ये जो 4 ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। और जो ये बाहर वाले हैं या फिर दूर वाले हैं उनको कहा जाता है बाहरी ग्रह। तो ये ध्यान में रखना, आंतरिक ग्रह ये 4 वाले ग्रह का होते हैं। उसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तारामंडल नहीं है? ऑप्शन में दे रखा है प्लेडियस, वृश्चिक, ध्रुव तारा और सप्तऋषि। तो तारामंडल कौन सा होता है फ्रेंड्स? तारामंडल होता है जो बहुत सारे तारों का एक समूह होता है, ये पूरा एक तारामंडल कहलाता है। तो इस ध्रुव तारा ओनली एक तारा है, तारामंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का कारण है? ऑप्शंस में दे रखे हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश की वायु में चाल। तो जो तारे हमें अगर आकाश में देखें, रात के टाइम में अगर आकाश में देखा जाता है तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा है। यहाँ पे तारा पूछा जा रहा है ना कि ग्रह। ग्रह पूछे तो कौन सा होगा? शुक्र ग्रह होगा। तो पहले हम तारे को देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमें दे रखे हैं सीरियस जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं, बिग डिपर, आरियस या कैनोपस। तो सबसे चमकीला तारा होता है सीरियस, डॉग स्टार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस में दे रखे हैं शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो सर्वाधिक उपग्रह होते हैं बृहस्पति ग्रह के, और ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह भी होता है और सबसे भारी ग्रह भी होता है। तो ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होंगे? बृहस्पति ग्रह के होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? ऑप्शंस में दे रखे हैं अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है अरुण ग्रह, और अरुण ग्रह इतना ठंडा होता है कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता है, ओनली और ओनली ठंड के कारण से। तो ये देखिए अरुण ग्रह जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को स्थलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं बुध ग्रह को, पृथ्वी को, मंगल को, शुक्र को। तो स्थलीय ग्रह किसका नाम है? बुध ग्रह का दूसरा नाम है स्थलीय ग्रह। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह या फिर सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं बृहस्पति को, अरुण को, शुक्र को या बुध को। फ्रेंड्स आपको ये तो पता होगा कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो होता है शुक्र ग्रह। मगर ये भी ध्यान में रखना कि सौंदर्य का देवता अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप उसका आंसर दोगे शुक्र ग्रह। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको बिना भूले याद में रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर शुक्र ग्रह के बारे में पूछा जाए कि पृथ्वी की भगिनी या बहन किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो शुक्र होगा। इसको भोर का तारा, साय का तारा और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, और सर्वाधिक चमकीला ग्रह सूर्य सौरमंडल का, तो वो भी शुक्र ग्रह है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो ये है शुक्र ग्रह जो सौरमंडल में आपको इस तरह से दिखाई देता है और सबसे गर्म ग्रह है, इसी कारण से ये लाल कलर का प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्षीय तथा कक्षीय झुकाव कितना है? ऑप्शंस में दे रखे हैं 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षीय और 66.5 डिग्री कक्षीय झुकाव है, 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, 25.5 और 65.5 डिग्री, 65.5 डिग्री और 25.5 डिग्री। ऑप्शंस में हमें ये दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23.5 डिग्री तो होता है अक्षीय झुकाव और 66.5 डिग्री होता है कक्षीय झुकाव। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अक्षीय झुकाव कौन सा है और कक्षीय झुकाव कौन सा है, ये अक्षीय झुकाव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट किन ग्रहों के मध्य पाई जाती है? ऑप्शंस में दे रखे हैं बृहस्पति और शनि के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, पृथ्वी और मंगल के बीच में, शुक्र और पृथ्वी के बीच में।
फ्रेंड्स, अगर क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात की जाए तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। जो मंगल और बृहस्पति अगर सौरमंडल में देखा जाए तो ये होते हैं, और इनके बीच में जो ये छोटे छोटे कण ग्रहों की तरह घूर्णन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट। इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। तो ये होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो कि इन्हीं की तरह घूर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं, सूर्य को, चंद्रमा को, शुक्र को या सीरियस को। तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स चंद्रमा को। चंद्रमा होती है उसी को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के अंदर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ कोई संरक्षण नहीं होता किसी भी चीज़ का, उसी कारण वो हजारों करोड़ों सालों तक वैसी की वैसी बनी रहती है। इसी कारण से इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं, 60% भाग को, 20% भाग को, 17% भाग को और 59% भाग को। अगर पृथ्वी से अगर हम देखें चंद्रमा को तो हमें वो पूरा का पूरा नहीं दिखाई देता है, हमें ओनली एंड ओनली 59% भाग ही चंद्रमा का दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से, सूर्य से अधिक दूरी के कारण, अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, उपरोक्त सभी, इन सभी के कारण। तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, कभी सर्द ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, ये सारे होते हैं अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्ष पर झुकी होती है, उसी कारण से वहाँ पे ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। सूर्य की इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, या फिर इसका कोई भी ये सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, सूर्य का, चंद्रमा का, मौसम का, वनस्पति का। तो फ्रेंड्स, इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ज्वार भाटा के बारे में थोड़ा सा। ये होती है पृथ्वी, और इसमें जो समुद्री जल होता है उससे उत्पन्न होता है ज्वार भाटा। और ज्वार भाटे में चंद्रमा और सूर्य के द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है, और उसी के कारण वो जल ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो जब चंद्रमा पास में होती है तो ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगी, और सूर्य दूर है तो कम आकर्षण बल लगा पाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? चंद्रमा का पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो पीछे देखेंगे वो चंद्रमा ही होगा। और अगर देखा जाए कि ये अगर सूर्य इधर से आकर्षण बल लगा रहा है और पृथ्वी इधर चंद्रमा इधर आकर्षण बल लगा रही है, तो निम्न कोटि का ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। और अगर दोनों एक साइड लगा रहे हो तो उच्च कोटि का ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, बुध के पास, शुक्र के पास, बोथ दोनों के पास ही, और नन, इनमें से किसी के पास नहीं। तो उपग्रह जिस नहीं होते हैं वो है दोनों ही, शुक्र और बुध दोनों के पास ही कोई उपग्रह नहीं है। ये सौरमंडल में बिना उपग्रह के ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ए और बी दोनों ही गैस पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों गैसें पाई जाती है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की तो इसका होता है सिंबल एच, और हीलियम की तो इसका सिंबल होता है एच ई। तो अगर सूर्य में देखा जाए तो एच और एच ई दोनों के दोनों ही पाए जाते हैं, और ये दोनों ही जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और यही ऊर्जा स्रोत होती है सूर्य में ऊर्जा का। ओके, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, आकार पर, तापमान पर, दूरी पर, उपरोक्त सभी पर। तो जो तारे हमें आसमान में अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं उनके अलग अलग तापमान के कारण। सबका तापमान अलग अलग होता है सभी तारों का, और तब भी वो अलग अलग रंग के हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं, सिस्मोलॉजी, सेलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। तो ब्रह्मांड का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग होता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, 1/6 भाग, 1/8,
यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे कुछ भी मान लो 1/10 मान लो, और ऑप्शन नंबर डी है 1/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान। अगर पृथ्वी पर कोई भी इंसान 60 किलो का है, 60 केजी का वो इंसान है, तो चंद्रमा पर वो 1/6 भाग कर दो इस 60 का, तो कितने का हो जाएगा, 10 केजी का हो जाएगा। मतलब कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ऑप्शंस में दे रखे हैं हाइड्रा, सप्तऋषि, कैनोपस, नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल आपसे पूछा जाए, तारों का समूह आपसे पूछा जाए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। हाइड्रा नाम का तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।